ओके ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास शेप कैसा है, लीनियर है। इसका जो रेडियस रेशियो का जो रेंज होगा 0 टू कितना हो जाएगा 0.155, मैं याद करा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, 0.55 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये दिखता कैसे है, यहाँ पे देख लीजिए, ये बिल्कुल लिनियर होते हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। इस एटम की बात करें तो एक इधर एक इधर, अब चाहो तो और भी बड़ा बना सकते हो। तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन है, लिनियर है, तो यानी कि एक ही लाइन में बन रहा होगा, मल्टी की बात बन रहा होगा। इसी कारण से हम लोगों ने क्या करा, इसको इस प्रकार से लिख दिया। ओके, हम सेकंड बात करते हैं लिनियर के बाद ट्राइगोनल। जो ट्राइगोनल होते हैं वो लाई करते हैं 0.155 टू 0.255, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि ट्राइगोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। 3 ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, इसको टेट्राहेड्रल या स्क्वायर भी कहा जाता है। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर, जनरली आपको टेट्राहेड्रल मिलेगा, इसकी जो वैल्यू होती है 0.2552 0.414, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 हो जाती है। कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है जो इसका जो रेंज होगा 0.44 प्लस होगा। ये वैल्यू जरूर आती है, ये वाली वैल्यू जो है एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि इससे कम होना चाहिए। लास्ट हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां लाई करती है, 0.4142 0.732, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। आप लोगों को कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोगों को मैंने बताया था, और ये कुछ इस प्रकार से। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और इस पे जो है चिपका देते हैं, तो आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैं डॉट डॉट से बना देता हूं, ठीक है। क्या आप लोगों को दिख रहा है, समझ में आ जाएगा ये नीचे वाला, ये नीचे वाला रहने दो, ये मिटा दूं, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। ओके, नो सर। लास्ट होता है बीसीसी, जिसका वैल्यू होता है कहां से कहां तक, 0.7321, और इसका जो होता है 8 हो जाता है। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं होता है, हमें जरूरत भी नहीं है, हमें जो है यही तक जो है आपको जो है क्या करना है, ये चीजें देखना है। ओके, अब कहोगे सर हमें याद करने का तरीका बताओ, मैं आपसे, हाँ बोलिए मनीषा। सर बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। ओके सर। ठीक है, अच्छा मैं लिख भी देता हूँ, हाँ बोलिए मनीषा। नो नो सर बस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको याद रखने के लिए बस मैं सिर्फ आपको कहूंगा, क्या आप 0.115 और 0.225 याद रख सकते हैं, बस इतना सा, क्योंकि आसान है, 155 255 आसान है। अब देखिए बाकी जो है हम याद कराते हैं। आपको पता है कि मुझे 0.414 तो ऐसे तो याद नहीं होगा, ठीक है। आप लोग कहते हो कि सर क्या क्या बताते रहते हैं, मैं इसको √2 - 1 कर देता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, आपको भले 0.414 याद ना रहे, लेकिन √2 की वैल्यू हमारी लाइफ में हमेशा आती रहती है 1.414, तो इस कारण से इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.414। सिमिलरली यहाँ पे √3 - 1 कर देंगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, -1 कर दोगे तो 0.732 आ जाएगा। अब ऐसा होता है क्या है ना, कि अगर से आप इसको याद रखोगे तो याद हो जाएगा, यानी कि सिंपली हमें कहां से याद रखना है, 0 to 1.55 जाना है, यानी कि लिनियर, क्योंकि 1.55 और 0.255 जो है याद रखना आसान है। हमने क्या करा, 0 से 1.55 लिनियर,
1.55 से 2.55 ये जो वैल्यू ना मैक्सिमम वैल्यू होती है, आपको इससे कम ही लेना है, ठीक है। अगर जैसे सपोज करो कि वो कहता है कि जो है आपका ऑक्टाहेड्रल है और उसका जो है रेशियो आपको 0.4 दिया हुआ है, और वो कहता है कि कैटायन और एनायन है, यानी कि आपको एक दे देगा कैटायन का रेशियो और एक दे देगा, या तो एनायन या कैटायन में से एक दे देगा और आपसे दूसरा पूछेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि 0.414 होगा। हम जनरली नीचे वाली वैल्यू लेते हैं, अगर जब तक जो हमारे पास ना दिया रहे, कि अगर जैसे मान लो कि उसने दे दिया कि 0.62 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने कहा कि ऑक्टाहेड्रल है तब हम वैल्यू लेंगे 0.4, अगर जो टेट्राहेड्रल कर रहे तो 0.25 ले लेंगे। हम मैक्सिमम वाली वैल्यू नहीं लेते क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इससे कम ही जो होगा वो वैल्यू लेते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। मैंने एक बात कही थी कि सर कैटायन एनायन कहाँ पे होता है, तो मैं यहाँ पे जो है आपको बता देता हूँ कि कैटायन जो होते हैं, जैसे आप लोगों ने एक इस टाइप का एक सिंपल सा मैं क्रिस्टल बनाता हूँ, लेटिस बनाता हूँ, मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देता हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके सॉरी, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे, अच्छा मुझे बताइए कैटायन का साइज बड़ा होता है या एनायन का? एनायन। मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ही लिख देता हूँ ताकि कि एक पेज ऐड करके सम पॉइंट्स ऑफ रेडियस रेशियो। ओके, हम सम पॉइंट्स की बात करते हैं जो रेडियस रेशियो में आपको मदद करेगी। जैसे पहला पॉइंट, कैटायन एंड एनायन are assumed spherical। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर स्फेरिकल क्यों लेते हैं, तो मैंने कई बार बताया क्यों लेते हैं, तो बताना चाहेंगे? सर क्योंकि कम स्पेस में ज्यादा मास ऑक्यूपाई हो जाता है। सॉरी मनीषा, प्लीज रिपीट कीजिए एक बार। सर क्योंकि कम स्पेस में ज्यादा मास इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, एक तो ये बात बिल्कुल सही है कि छोटे से एरिया में जो है क्या होता है कि ज्यादा जो है मास कवर करता है। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पे क्या होता है कम लगता है, और सरफेस टेंशन भी क्या होता है कम होता है, जिस कारण से जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, स्फेरिकल ले लेते हैं। जनरली देखिएगा जितने भी होते हैं वो सभी के सभी जो है स्फेरिकल फॉर्म में जो है ज्यादा रहना पसंद करते हैं। कैटायन एंड एनायन आर अज्यूम्ड spherical and they are touching to each other, और वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है सेकंड पॉइंट, एनायन एनायन should not touch to each other। ऐसा नहीं करना कि एनायन एनायन को जो हम लोग क्या कर देंगे, जो है टच करा देंगे। अगर ऐसा करते हो तो रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन होने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या आ जाएगी, यानी कि अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अनायन कैटायन should be touch to anion and vice versa। ठीक है, इसका मतलब है कि कैटायन एनायन को टच करना चाहिए या एनायन जो है कैटायन को टच करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि उसकी जो है काफी जो है रिपल्सन हो जाती है, जिस कारण से हम लोग कहेंगे कि उसकी जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि कैटायन एनायन के साथ टच रहेगा, एनायन एनायन के साथ नहीं रहेगा, और कैटायन कैटायन के साथ नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पैकिंग बनाता हूँ। जो कैटायन होगा वो कहाँ पे पाया जाता है, जैसे मान लो मेरे पास मैं जो है कुछ जो है बना रहा हूँ यहाँ पे,
ये बड़े बड़े जो होते हैं साइज में, आपको पता है कौन होते हैं, एनायन या कैटायन? अनायन। एनायन, ये सारे के सारे एनायन है। अब देखो क्या होता है, वॉइड की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, स्मॉल। तो क्या हो जाता है ना कि वो जो है ना कहीं भी वॉइड्स जो है ना ज्यादा। यहाँ पे जो है बीच में आ जाता है, ये प्लस में लिख देता हूँ। तो जिस कारण से जो वॉइड्स को भरने के लिए जो यूज किया जाता है वो किसको किया जाता है, पॉजिटिव को यूज किया जाता है। कैटायन। जबकि हाँ, एनायन का जो रूप में याद रखना, एनायन को जो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, पैकिंग के रूप में यूज करते हैं। जबकि कैटायन को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, वॉइड्स को फिल करने के लिए। इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, वॉइड्स के रूप में फिल करते हैं। ऐसे समझिए, मान लो कि आपके पास ये एक बोतल है, बोतल के अंदर जो है मैंने बहुत सारे जो है क्या कर दिए, बॉल रख दिए। अब इसके अंदर मैंने सेंड रखा, तो ये सेंड कहाँ चले जाएगा, जो जो गैप खाली जगह है यहाँ पे चले जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि इसका साइज छोटा होने के कारण ये क्या आ जाता है, गैप में आ जाता है। अब वापस से हम देख लेते हैं आप लोगों का ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख लीजिए। आप लोग एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे 0 से लेकर 0.2 जो है 0.225 तक आएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 2 और 3 होगा। मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिया, यानी कि इस प्रकार से। और 0.4 से 0.732 तक आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, 4 और 6 दोनों दिखाया जाएगा, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपके पास जो होता है 0.3072 होता है, तो वो कैसा हो जाता है आपके पास, यानी कि क्यूब लिख लीजिए, यानी कि जो है बीसीसी लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्यूब ही लिख देता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में भी क्यूब लिखा हुआ है, तो हम यहाँ भी क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा आपको जो है कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो ये जो है आपको रेडियस रेशियो बेसिकली दो चीजें बताता है। आपको ये जो है कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और आपको ये जो वैल्यू याद रखना है, आपको न्यूमेरिकल बनाने में क्या होंगे, ज्यादातर मदद करते हैं। लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं कि नीट में पूछा जाता है, जेईई मेंस में पूछा जाता है, तो वहां के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे NaCl में जो कैटायन एंड एनायन का जो साइज यानी कि नंबर होता है वो 6/6 होता है, यानी कि जितना कैटायन होगा उतना ही एनायन होगा। और एक और बात याद रखिएगा, NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, FCC होता है। फिर CHCl का जो होता है बॉडी सेंटर्ड होता है, 8/8 रेशियो होता है। ZnS का कितना हो जाता है, जो है कितना हो जाता है, 4/4 हो जाता है। CF2 का कितना हो जाता है, 8/4 हो जाता है। Na2 का कितना हो जाता है, 4/8 होता है। यहाँ पे याद रखिए कि अगर NaCl के प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाता है, पार्टिकल्स जो है ज्यादा आ जाते हैं, जिस कारण से उसका कोऑर्डिनेशन का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8:8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कैटायन 8 होंगे, एनायन 8 होंगे। अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया 760 केल्विन, तो वापस से वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और वो क्या बन जाएंगे, यानी कि जो है 6:6 बन जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं डिफेक्ट की। ये ध्यान से सुनिएगा, मैं सबसे पहले एक छोटा सा टेबल बनाता हूं आपको, ताकि कि जो है समझ में आ सके डिफेक्ट। अब देखो डिफेक्ट क्या होता है, मैं पहले अगर जो समझाऊं, आप लोगों ने एक गेम देखा होगा थप्पड़ मारने वाला, देखा है? यस मैं सर। एक आदमी दूसरे आदमी को थप्पड़ मारता है, कौन कितना दर्द सहन सकता है। खैर आप लोग मत खेलिएगा ऐसा खेल, क्यों हम दर्द झूठ मूठ का झेलें। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर क्या था कि एक आदमी ने इतना जोर से मारा कि उसका ये जो जैसे नाक का इधर है तो इधर हो गया, यानी कि उसका जो क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया, यानी कि कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, मूव करके इधर से उधर चले जाते, तो इसमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, यानी कि इसके हेड में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। तो बेसिकली उसी को हम लोग यहाँ पे भी जो है क्रिस्टल में जो है पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिस्टल ही सारे हम पढ़ रहे हैं। आपको बताया था कि मैंने सॉलिड स्टेट में जब शुरू बताया था कि हम पूरी यूनिट में जो है क्रिस्टल लेटिस के बारे में बात करेंगे, एमॉर्फोस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं सारे के सारे क्रिस्टल लेटिस के लिए ही बात कर रहे हैं। तो जो डिफेक्ट होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है पॉइंट डिफेक्ट, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। दूसरा डिफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ना, वो तीन टाइप के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, सर 3 टाइप। 3 टाइप के। एक का नाम होता है स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरे का नाम होता है
नन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे पूछे मैं बताऊंगा कि किस किस पॉइंट से पूछे गए। लास्ट होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये जो स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट होते हैं ना, ये 4 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है वैकेंसी डिफेक्ट, सारे याद हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। दूसरे का नाम होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरे नाम होता है स्कॉटकी स्कॉटकी डिफेक्ट। और फोर्थ होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। आप इसको याद रख सकते हो, शिव भगवान पे फूल चढ़ाना। एस से स्कॉटकी, आई से इंटरस्टिशियल, वी से वैकेंसी, फूल से क्या हो जाएगा, यानी कि जो फ्रैंकल। आप सभी लोगों ने जो है भगवान भोलेनाथ पे जो है फूल चढ़ाया होगा, क्योंकि आज सोमवार है, वैसे भी सावन है, तो सभी ने चढ़ाया होगा, तो शिव भगवान का नाम लीजिए और उसको याद रख लीजिए। ठीक है, याद रखे हो जाएगा। ओके, यस सर। अब हम इसकी बात करते हैं। ये जो है ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये सारे डिफेक्ट हमें क्या करने हैं, एक एक करके जो है पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पॉइंट डिफेक्ट को समझाते हैं। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है ना एक डिब्बा बना दिया। ये लेटिस है और डब्बा नहीं समझिएगा। अब मान लो ये कोई लेटिस था, यानी कि जो है क्रिस्टल था जो बिल्कुल अरेंज था। अब हमने क्या करा कि यहाँ से एक को गायब कर दिया। ये गायब क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिकल इफेक्ट डालते हैं, यानी कि हिट करते हैं। तो जिस कारण से ये जो बनता है, तो इस सारे के सारे जो डिफेक्ट बनते हैं वो किसके कारण से बनते हैं, या जो है हिट देने के कारण जो है बनते हैं। अब जैसे ही बने, तो ये जो इफेक्ट है, जिस कारण से यहाँ पे एक जो है क्या हो गया, एटम मॉलिक्यूल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है क्या हो गए, लीव कर गए या जो है निकल गए। इसके कारण से यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंट बन गए। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूं तो इन दोनों में जो डिफेक्ट बनता है वो कैसा बनता है, आयनिक सॉलिड में बनता है। समझ में भी आ जाएगा। बस यहाँ पे टेबल लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, आप जब भी रिवाइज करते हो तो इस चीजों को जो है आपको काफी मदद देती है। और जबकि यहाँ पे जो बनता है वो कैसा बनता है, नन आयोनिक सॉलिड में बनता है। ठीक है, ओके, बोलिए यहाँ तक क्लियर है। एक एक करके पढ़ते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट समझ गए कि यानी कि कोई भी पॉइंट के मूवमेंट के कारण जो डिफेक्ट बन रहा होगा, उस डिफेक्ट को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। अब हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जो बात करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिफेक्ट, क्योंकि अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो काफी आपको समय भी लग जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूंगा और यहाँ पे टाइप ऑफ सॉलिड लिख दूंगा, यहाँ पे डेंसिटी लिख दूंगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफेक्ट। कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में ये डिफेक्ट हो गया, तो उसी तरीके से क्रिस्टल के अंदर भी क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है। तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो अलग अलग टाइप होते हैं उनको अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात करेंगे। और यहाँ पे था टाइप्स ऑफ सॉलिड, और यहाँ था डेंसिटी,
structure of lattice after defect. ओके, पहले हमारे पास क्या था? पहले डिफेक्ट का नाम क्या था हमारे पास? वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है कि व्हेन अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल removed from the lattice, such type of defect is known as vacancy defect. ये जो बनता है किसमें बनता है? नॉन आयोनिक में बनता है। मैंने आगे भी बताया था ये किसमें बनता है, नॉन आयोनिक सॉलिड में बनता है। अच्छा, यहाँ पे मैं डेंसिटी की बात अभी थोड़ी देर में करूंगा, पहले मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इस स्ट्रक्चर से ना सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब देखो कहोगे सर एकदम बिल्कुल क्लियर, मानस पटल में छप जाएगी। एक मैं अलग अलग कलर बनाता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, ये यहाँ पे देखिए कोई क्रिस्टल मैंने बना दिया। इसे चाहो तो एक ही स्ट्रक्चर से बना सकते थे, यहाँ पे आयनिक वो नहीं है। अब हमने क्या कर दिया, अगर से किन्हीं को कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं एक ही कलर से बना देता हूँ, क्योंकि नॉन आयनिक है, यहाँ पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आयनिक में जो हमें जो है जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से जो है बना दिया। अब जैसे ये पूरा का पूरा था, सारे सेम साइज के हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो साइज होंगे वो लगभग लगभग सेम साइज की होती है। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि आयनिक है नहीं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव है नहीं, अब यहाँ पे आपने क्या करा कि एक को गायब कर दिया। कैसे गायब किया? थर्मोडायनेमिकली, यानी कि आपने हिट दिया और वो क्या हो गया, वहां से जो है निकल गया। अब जैसे ही निकल गया तो इसकी डेंसिटी बताओ कम होगी या ज्यादा होगी? सर कम। इसी कारण से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। अब देखो ये जो डिफेक्ट हुआ एक पॉइंट गायब हो जाने के कारण हुआ। यस। यहाँ पे क्या बन रहा है? वैकेंट बन रहा है, वैकेंट प्लेस बन रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वैकेंसी डिफेक्ट का नाम पड़ गया। क्या क्लियर है मेरे ख्याल से वैकेंसी डिफेक्ट? यस सर। ओके, सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड टाइप का नाम है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। When a constituent particle displaces from one position to another position, जस्ट समझ में भी आ जाएगा क्या होता है। ये भी किसमें होता है? नॉन आयोनिक सॉलिड में होता है। आंटी पूछ गई। मुस्कान म्यूट कर लीजिए। मुस्कान सर आप कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा?
कि एक जो है यहाँ पे क्या बन रहा होगा कि यानी कि सॉरी, हम यहाँ पे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसमें बनता है, नॉन आयनिक में। ये डायग्राम ध्यान से सुनिए, डायग्राम ना आपको सारी बातें जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। अगर ये डायग्राम है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि क्या होता है कि जैसे ही मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया कि फिर से जो है हमने यहाँ पे बनाया, तो बड़ा सॉलिड अगली बार से नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, इस समय ज्यादा लग जाता है सर्कुलर बनाने में। ओके, अब इस बार क्या होता है ना कि यहां से कोई पार्टिकल हटा और वो यहां पे आके जुड़ गया, इंटरस्टेशियली डिफेक्ट हो गया। यानी कि एक्चुअल में इसको यहां पे रहना चाहिए था, लेकिन ये यहां पे क्या हो गया, जो है किसी कारण से डिस्प्लेस हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि किसी ने थप्पड़ मारा तो यहाँ का जो है क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, तो उसी तरीके से यहाँ पे थर्मली जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। अब वो क्या हुआ कि एक ही पोजीशन से, यानी कि है तो कंस्टेंट के अंदर ही, यानी लेटिस के अंदर, लेकिन उसके पार्टिकल क्या हो गए, मूव कर गए। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि जो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट है उसकी डेंसिटी क्या होगी, सर सेम रहेगी। सेम रहेगी। डेंसिटी इज सेम, यहाँ पे लिख दो या सेम लिख दो, समझ जाओगे ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल सेम हो जाती है। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट कहते हैं। मेरी जो है बात समझ में आ गई, क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट, क्या होती है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जिसका नाम है फ्रैंकल और स्कॉटकी। मैं यहाँ पे ऊपर में नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे या लिखना पड़ेगा। नो सर। समझ जाएगा सर। ओके थैंक यू। मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर में बस खाली आप पीछे से जो है देख के समझ जाइए। आप अपनी कॉपी में जो है पूरा लिख लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा एक पेज। पहले मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, अब तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बोर्ड से हटा दिया गया है। तो काफी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट था, बच्चों को रटाना पड़ता था और बच्चे भूल भी जाते थे, बार बार जो चीजें हमको रटानी पड़ती थी। एक इसमें से मैंने बताया ना कि एक तो डिफरेंस आता था अमॉर्फस क्रिस्टलाइन, और एक जो है ये डिफरेंस आता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम बात करते हैं स्कॉटकी की। स्कॉटकी डिफेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, मैं समझाता हूँ। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर डायग्राम्स की मदद से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है। व्हेन cation and anion constituent particle are removed from the crystal lattice. Such type of defect is known as Schottky defect. यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, प्लीज आप लोग सभी कंसंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पे इस बार जो है ना मैंने क्या करा कि Na+, ये बेसिकली जो होता है किसमें होता है, आयनिक सॉलिड में वर्क करता है। ओके, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं Cl-, और यहाँ पे फिर से ले लेते हैं Na+, एंड यहाँ पे ले लेते हैं Cl-। आयनिक में तो एक कटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा, और यहाँ पे ले लेते हैं Cl-, यहाँ पे भी ले लेते हैं Cl-। ठीक है, ओके, और तो कहीं नहीं आएगा, यहाँ आएगा Cl- एंड Cl-, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na+, Na+,
और यहाँ पे Na+, ओके। अब देखिए क्या होता है कि इसमें एक कैटायन एंड एक अनायन को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। अब जैसे ही यहां से मैंने क्या करा कि एक इसको रिमूव कर दिया और एक इसको रिमूव कर दिया। अब इसके रिमूव करने के कारण जो बनेगा, इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉटकी, यानी कि वैसे शॉर्ट करना यानी कि कम करना। कहते हैं ना कि खाना शॉर्ट हो गया यानी कि स्कॉटकी हो गया। यानी कि वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कैटायन और एक अनायन अभी भी ओवरऑल देखिए न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी कि इसका चेंज नहीं हुआ। तो जिस कारण से एक कैटायन और एक अनायन के रिमूव करने के कारण जो बनता है लेटिस, उस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। मुझे बताइए इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज डिक्रीज होगी, वेरी गुड। डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे जो कैटायन और एनायन का साइज होता है ना, वो नियरली सेम होता है। कैटायन एंड anion size are nearly same। इसका जो कैटायन एंड एनायन का साइज सेम होता है, जिस कारण से इट्स, थोड़ा सा ऊपर में ले देता हूं, ये तो फिर जगह नहीं बचेगा ना नीचे में, मुझे दूसरा भी समझाना है। Its cation and anion size are nearly same। इसका जो कैटायन एंड एनायन का साइज होता है ना, वो बिल्कुल नियरली सेम हो जाता है। ठीक है। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर सर ओके, सॉरी, वन। यस Yes, सर। sir. यस सर। जस्ट वो लाइट चली गई है, 1 मिनट। मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज गिव मी 1 मिनट। मेरी स्क्रीन विजुअल है? नो नो सर। सर। नो सर। जस्ट 1 मिनट।
अरे भाई जल्दी से कनेक्ट हो गया। ओके सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक समझाने के लिए बस आपको एक तरीका बताता हूँ कि मान लो कि अगर जब पॉजिटिव का साइज छोटा होगा तो कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स अटैक कर पाएंगे, यहाँ से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो साइज बड़ा होगा पॉजिटिव का, जिस कारण से क्या होंगे, नंबर ऑफ एनायन क्या होंगे, ज्यादा अटैक कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो साइज होता है वो क्या कर जाता है, यानी कि जो मैटर करता है, और जितना ज्यादा बड़ा कैटायन का साइज होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यही बात मैंने रेडियस रेशियो में भी आपको बताई थी। ठीक है, ओके। अब हम बात, ये समझ में आ गया स्कॉट की डिफेक्ट। यस सर। अब हम बात करते हैं, ये सेकंड है, और फोर्थ हम बात करते हैं। फोर्थ का नाम क्या है? सर फ्रैंकल डिफेक्ट। बोलिए। तो जो आपने एंड में बताया वो नहीं समझ आया। ओके, मैंने कहा कि जितना छोटा कैटायन का साइज होगा, एक मान लो कि मैंने एकदम छोटा सा रखा, एक बड़ा सा रखा, ठीक है। अब बड़ा सा रखा तो मुझे बताइए कि इस पे जो अटैक करेगा नेगेटिव पार्ट तो कम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज्यादा नजदीक नजदीक आएगा तो वो रिपेल करने लगेगा ना, ज्यादा से ज्यादा 4 कर सकता है। अगर जब, वैसे तो 4 नहीं कर पाता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 4 कर गया। या मैं इसको और छोटा बना देता हूँ जिससे 2 ही आपको दिखा सकूं। यहाँ पे जो है मैंने छोटा सा बनाया, और यहाँ पे जो है मैंने बनाया। अब जैसे इससे ज्यादा जो है ना नहीं अटैक कर सकता है, जहां अटैक करेगा तो ये दोनों रिपल्सन हो। लेकिन अगर जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बड़ा है तो मैं यहाँ से 1 कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, और 5 भी कर सकता हूँ, अगर मैं सही से बनाऊंगा तो ये जितना बड़ा कैटायन होगा उतना ज्यादा नेगेटिव पार्ट क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पार्ट है। तो वही कह रहा है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, या साइज पॉजिटिव का बड़ा होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा होगा। यही मैंने रेडियस रेशियो में भी बताया था कि कैटायन का चार्ज बड़ा होगा, रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, रेडियस रेशियो ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। वही मैंने कहा इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। अब हम बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ही बना देता हूँ क्योंकि आएगा नहीं, यही पे जो ही बना देता हूँ, डिफेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सॉलिड हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ वन, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, व्हेन cation is removed from, रिमूव या डिस्प्लेस भी लिख सकते हो, डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजिशन टू, सारा नींबू लग गया। नींबू लग गया, पेपर ही लग गया। नींबू में हाँ जी, क्या कुछ दिक्कत हो गया? बोलिए राजकुमारी। नो। ओके, राजकुमारी है, इसको कुछ कह भी नहीं सकते, नहीं तो सजा दिलवा देंगी राजा से। पोजिशन टू, when cation is displaced from one position to another place। इसका डायग्राम समझिए,
ये भी कैसा होता है, आयनिक सॉलिड होता है। आपको यहां से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि ये जो ना डायग्राम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अगर जो डायग्राम अगर जो ध्यान से नहीं देखोगे, यहाँ पे मैं फिर से Na+ एंड Cl- और यहाँ पे फिर से Na+ एंड Cl-, ठीक है, ओके। इसमें अनायन भी डिस्प्लेस कर सकता है, इसमें अनायन भी डिस्प्लेस कर सकता है। नहीं 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 नहीं, वही चीज अभी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। क्यों नहीं करेगा, इसी के लिए तो हम ये बताएंगे ना। हम अनायन नहीं कर सकते, कटायन ही सिर्फ कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, ये भी मैं आपको रीजन बताने जा रहा हूँ। बस प्लीज वेट कीजिए 2 मिनट। यहाँ पे हमारे पास कौन सा कलर है, यहाँ पे Cl- और Cl- Cl-, 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 सबका साइज सेम होगा। देखिए यहाँ बनाने में जो है मेरे पास प्रकार नहीं है, मैं हाथ से बना रहा हूँ, इसलिए साइज छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में सारे का लगभग लगभग कैटायन और अनायन का साइज सेम होता है। अब कैटायन का साइज सेम होगा, अनायन का साइज सेम होगा, मतलब समझे मैं क्या कहा। यस मैंने सर। कहा मैंने कहा एनायन जितने होंगे उनका सिमिलर साइज होगा, कैटायन जितने होंगे उनका जो साइज क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। अब मुझे बताइए आप लोग कि सबसे पहले तो डेफिनेशन समझाते हैं, फिर क्यों जो इसको कैटायन को रिमूव कर पाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है व्हेन कैटायन इज डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पे जो है लाके मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब कहोगे सर कि हमने यहाँ पे कैटायन को ही क्यों डिस्प्लेस किया, एनायन को क्यों नहीं किया। तो आपको पता है कि Na+ का जो साइज होगा वो क्या होगा, लो होगा, और Cl- का जो साइज है वो क्या होगा, बिगर होगा, बिगर। और यहाँ पे स्मॉलर लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। आपको पता है क्यों ऐसा साइज छोटा होता है, क्यों बड़ा होता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो अपनी ओर खींचता है, तो जिस कारण से उसका साइज जो रेडियस का है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। इसी कारण से जब भी किसी पॉजिटिव पे आता है तो उसका जो साइज हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। ओके, अब जब निगेटिव आता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करने लगते हैं, जिस कारण से उसका साइज क्या हो जाता है, बिगर हो जाता है। और आपको पता है जिसका साइज छोटा होगा उसको आप कहीं भी रख सकते हो, क्या बड़े से चीज को हम रख सकते हैं क्या, नहीं। सो यानी कि छोटा साइज होगा, इसी कारण से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि छोटे वाले को जो है कैटायन को ही क्या करते हैं, सिर्फ जो है रिमूव कर पाते हैं या जो है डिस्प्लेस कर पाते हैं। हम बड़े वाले चार्ज यानी निगेटिव वाले पार्ट को जो है क्या कर पाते हैं, जो है नहीं करते। यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल या वेरी स्मॉल in comparison to एनायन। और आपको मैंने बताया था कि एनायन कैटायन का साइज जितना छोटा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, लो हो जाए। लो हो जाएगा। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। अच्छा बताइए कि डेंसिटी क्या होगा, सेम सेम रहेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी भी क्या हो जाती है, बिल्कुल जो है सेम हो जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आपको, जो है मैंने बताया था कि जो टोटल डिफेक्ट कितने होते हैं और उनकी सारी चीजें जो है मैंने बताई। इन्होंने सिर्फ स्कॉटकी और फ्रैंकल बात की है, अब हम मेटल एक्सेस और यहाँ पे बात करते हैं क्या डिफरेंस होता है। अच्छा एक और बात याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि AgBr जो होता है ना वो दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट करता है। यहाँ पे आप लोग इस बात को याद रख लीजिएगा, आगे मैंने लिख दिया है, चिंता मत कीजिए।
कह रहा है इन आयनिक सॉलिड बेसिकली देयर दीज आर टू टाइप, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। इन्होंने जो है दो बात कही, हमने आपको चार बताई, कौन कौन से हो गए। कह रहा है इट इज ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। आपको मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन को क्या करते हो, मूव करते हो। मैंने एक दिखाया था, इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि एक ही रिमूव होता है, ये कितना भी हो सकता है, लेकिन इक्वल नंबर में होगा। जबकि फ्रेंकल में क्या होता है कि कैटायन के डिस्प्लेस होने के कारण जो होता है क्या हो जाता है, ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दिस रिजल्ट इज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ से स्कॉटकी है यानी कि शॉर्ट हो गया, यानी कि क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिफेक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद हम जो बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या हो जाता है कि यहाँ पे डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, यानी कि नो इफेक्ट या जो है सेम रह जाता है। इसके एग्जांपल क्या हो जाता है, दिस डिफेक्ट इज फाउंड हाईली आयनिक कंपाउंड विथ हाईली कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी बात मैंने बता दी है कि आपका इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है, NaCl, CHCl, KCl, KBr, ठीक है। और यहाँ पे AgCl एंड ZnS जो होते हैं क्या होते हैं, इसके जो है एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे एनायन का साइज क्या होता है, कैटायन एनायन इज वेरी लार्ज, तो जिस कारण से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा कि AgBr जो होते हैं वो दोनों, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्या होता है दोनों में जो है क्या करता है, शो करता है। AgBr स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट जो है दोनों शो करता है। आपको स्कॉटकी में देखिए यहाँ पे कैटायन और यहाँ पे एनायन गायब हुआ, जिस कारण से इस टाइप से बना। और जबकि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पोजीशन से हट के जो है कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और इस पोजीशन से हट के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, जिस कारण से जो डिफेक्ट बनता है उसको हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। अच्छा, मैं आप लोगों का 6-7 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, मैं साक्षी मैम को मैसेज कर दूंगा, आपकी जैसी क्लास होगी मेरी क्लास खत्म होने के बाद, तो आप लोग जो है कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का डिफेक्ट, जिसका नाम क्या हो जाता है, क्या नाम था, Non-stoichiometric effect. वेरी गुड, नॉन Non-stoichiometric effect. स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये इसमें से दो टाइप के होते हैं, एक का नाम क्या होता है, Metal excess defect. हाँ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी। Deficiency defect. जो मेटल एक्सेस होगा वो कितने टाइप का होंगे, दो टाइप के। एक बनेगा जब आप क्या कर दोगे, मेटल को एक्सेस कर दोगे, या जो है कैटायन को आप एक्सेस कर दोगे। दूसरा जो बनेगा, कैसे बनेगा, जब आप क्या कर दोगे, एनायन को, यहाँ पे लिख देता हूं, कैटायन को एक बार हम एक्सेस कर रहे हैं, दूसरी बार एनायन को हम क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, यानी कि लो कर दे रहे हैं। तो जो डिफेक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी कि आप मेटल एक्सेस बन रहे हो, या तो कैटायन की संख्या बढ़ा दो, मेटल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव है तो यानी कि या तो आप कैटायन यानी कि पॉजिटिव को बढ़ा दो या निगेटिव को घटा दो। तो इसी कारण जो इफेक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस कहते हैं। बहुत ही छोटा सा है, मैं आपको तुरंत क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो है एनायन को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, लो कर दे रहे हैं। एनायन को लो करने का मतलब है कि यहां से आप निगेटिव पार्ट को क्या कर दो, रिमूव कर दो। यहाँ पे देखिए एक मैंने जो है डायग्राम लिया, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, Na+, मैं सेम कलर ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो आपको अलग अलग कलर करके मैं दिखा देता हूँ। Cl, Na+ और Cl-, Na+, Na+ एंड Cl-। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इस पे जो है ना हमने सोडियम के वेपर को पास कराया। जैसे ही सोडियम के वेपर को पास कराओगे, सोडियम की एनर्जी आपने ज्यादा दे दी, तो जो सोडियम की एनर्जी ज्यादा दे दी तो क्या हो जाएगा, Na+ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जैसे ही Na ने Cl को देखा तो इसके मन में क्या आएगा कि हम जो स्टेबल हो सकते हैं, और ये क्या करता है कि एक को जो है क्या कर जाता है, निकाल ले जाता है, यानी कि क्लोरीन को ले जाता है।
और वेपर के साथ क्या हो जाता है Na+ और Cl- जो क्या हो जाता है रिकल। और ये जो है जिस जगह से गया उस जगह पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसको अगले पेज में अगले जो है डायग्राम में बना देता हूँ, आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 4 1 अरे यार, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से गायब हो गया, तो जिस कारण से यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अभी भी देखिए कि यहाँ पे अगर मैं रेशियो की बात करूं कैटायन एंड एनायन का, तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 था, 6 कैटायन था 6 एनायन था। बट यहाँ पे हम कैटायन और एनायन की बात करें तो कितना हो जाएगा, आपके पास देखिए कैटायन तो फिक्स है, एनायन घट गया, यानी कि 6:5 हो गया, यानी कि इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो क्या हो गया, घट गया। इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि मेटल डिफिशियंसी जो है आपके पास जो हो गया, मेटल जो है एक्सेस होने के कारण हो गया। इसी में सेकंड टाइप होता है, जब आपके पास क्या हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमने क्या करा, एनायन, तो कैटायन की संख्या बढ़ा दीजिए। कैटायन को जब आप इंक्रीज करोगे, अब जैसे ही कैटायन को इंक्रीज करोगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ZnO2 का, यहाँ पे Zn+2, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा O-2, Zn+2 O-2, यहाँ पे O-2, और यहाँ पे Zn+2 O-2 एंड Zn+2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Zn+2 O-2 Zn+2 O-2। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे क्या करा कि आपने इस सॉल्यूशन में जब डाला, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक Zn+2 आ जाता है, यानी कि Zn यहाँ पे आ जाता है। और जैसे ही Zn आता है, तो यहाँ पे Zn+2 आ जाता है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फिल हो जाते हैं। और जैसे ही फिल हो जाते हैं, तो यानी कि इसका जो चेंज हो जाता है स्टिचियोमेट्री कितना हो जाता है, कैसे हो गया, यानी कि जो है कैटायन एंड एनायन के कारण जो हुआ, कैटायन कितना है आपके पास, पहले कितना था 6, तो अब कितना हो जाएगा 7। अब जबकि यहाँ पे क्या है निगेटिव, तो अभी भी 6, यानी कि 7:6। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कैटायन, यानी कि जो मेटल जो है आप लोग जो कह सकते हो कि मेटल में जो है एक्सेस में जो है 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मेटल डिफिशियंसी की बात करेंगे। आप लोग वैसे भी बहुत कम हो गए हो, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर रिकॉर्डिंग था कि नहीं।